पेंशन के लिए कर रहे हैं 7,500 प्लस डीए प्लस महंगाई भत्ता, ये हमको चाहिए। और 1,000 में हम लोग क्या कर सकते हैं? 1,000 में हम अपने जो सिलेंडर नहीं ले पाते हैं कि सिलेंडर ले ले, और कि बच्चों ये मेरा हक है, मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, पैसा जमा किया है, और जब पैसा जमा किया है तो मेरा हक है। मैं भीख नहीं मांगता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से। सरकार 1,000 रुपये पेंशन के रूप में पेंशन धारकों को देती है, लेकिन अगर सरकार से पूछा जाए कि क्या एक व्यक्ति के लिए महीने का 1,000 रुपये काफ़ी है, तो सरकार के पास कोई जवाब है या नहीं है। सरकार 1,000 रुपये दे करके पेंशन के नाम पर क्यों लोगों के साथ में ठगी कर रही है? जंतर मंतर से क्या बड़ी अपडेट है? पेंशन धारकों को क्या राहत मिल सकती है? क्या पेंशन में वृद्धि होगी? तमाम पेंशन धारक आज जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। जो लोग जंतर मंतर कर रहे हैं वो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की जंतर मंतर को लेकर के क्या अपडेट है? क्या पेंशन में संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जंतर मंतर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है? पेंशन डिपार्टमेंट का क्या कहना है? क्या इसी तरह से बुजुर्गों को इस देश में परेशान किया जाएगा या फिर इसमें कोई नया संशोधन भी निकाला जा सकता है? यानी जो पेंशन धारक हैं उनकी मांगे हैं कि हमको जो पेंशन है वह 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये होना चाहिए, प्लस डीए भी अलग से मिलना चाहिए। आज की महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपये बहुत ही कम है। इस पर सरकार का क्या कहना है? क्या अभी तक कोई संदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है पेंशन धारकों के लिए, या पेंशन में कुछ संशोधन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? पूरी जानकारी आज के इस डिटेल वीडियो में बताने वाले हैं। तो जितने भी पेंशन धारक इस वीडियो को देख रहे हैं उस सभी से मेरी अपील है कि वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो EPS 95 पेंशन है उसका ये प्रावधान है कि किसी भी संस्था में, यानी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी संस्था में, चाहे आप रोडवेज में सर्विस किए हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में सर्विस किए हो, यानी आप संविदा पर रहे हो, नगर पालिका में रहे हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आपने सर्विस किया है और मिनिमम सर्विस आपने 10 साल किया है, तो EPS 95 पेंशन देने का प्रावधान है। उसके बाद पहले 2014 में PM मोदी सरकार ने एक योजना बनाई थी पेंशन, अटल पेंशन योजना के तहत भी काफ़ी पेंशनों को पेंशन मिल रही है। ये रकम पेंशन से बहुत कम है, यानी 1,000, किसी को 500 रुपये मिल रही है, तो किसी को 1,000 मिल रही है, तो किसी को 2,000 भी मिल रही है, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये तक पेंशन के रूप में पैसा मिल रहा है। अब ऐसे में आज की महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपये या 2,000 रुपये कोई बड़ा मूल धन नहीं है जिससे कि एक व्यक्ति के एक महीना निकालने के लिए काफ़ी हो। इन्हीं मांगों को लेकर के जो जंतर मंतर चल रहा है, पेंशन डिपार्टमेंट का कहना ये है कि जिस तरह से कर्मचारियों के वेतन संशोधन का टाइम आता है उस समय कर्मचारियों के वेतन संशोधन होते हैं, वेतन आयोग लागू होते हैं, उसी तरह से जितने भी देश में पेंशन धारक हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, सभी के पेंशन संशोधन हर 5 साल में किए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो EPS 95 पेंशन हो, या विधवा पेंशन हो, या विकलांग पेंशन हो, या फिर वृद्धा पेंशन हो, या फिर वह बेरोजगारी पेंशन ही क्यों ना हो, इन सभी की पेंशन संशोधन की भी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस इतने समय के बाद इनकी भी पेंशन में संशोधन किया जाना चाहिए। अभी जो कर्मचारियों की मांग है, यानी पेंशन में वृद्धि, तो पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है? यानी सरकार कहती है कि हम 55% वृद्धि करने के लिए तैयार हैं। अगर मान के चलो 1,000 रुपये जिस पेंशन धारक को पेंशन मिल रही है वो सरकार उसमें 55% की वृद्धि कर रही है, तो यानी मोटा अमाउंट 1,600 रुपये होता है। तो कितना बढ़ा? यानी 55% बढ़ा। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि 1,000 से लेकर के, यानी 1,000 से सीधे 7,500 रुपये होना चाहिए। तो यानी 7.5 गुना पेंशन में वृद्धि हो तभी जा कर के 7,500 रुपये हो सकती है।
अभी पेंशनधारकों ने ये ऐलान कर दिया है कि या तो सरकार हमारी मांगें पूरा करे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार की तरफ से अभी तक मिली अपडेट के जरिए आपको बता रहा हूं कि सरकार ने 55% पेंशन का अनाउंसमेंट किया है और 5 साल में ये अपडेट किया जाएगा। जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पेंशन संशोधन किया जाता है, उसी तरह से जो प्राइवेट पेंशनर्स हैं उनके अभी संशोधन का समय सीमा निर्धारित हुई है, लेकिन पेंशनर्स इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। पेंशनरों का कहना है कि हमारी भी पेंशन में संशोधन होना चाहिए। जिस तरह से आज देश में महंगाई है उस तरह से हमको भी पेंशन मिलना चाहिए। हालांकि पेंशनरों ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया कि मांगें पूरी नहीं होंगी तो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इन मांगों को लेकर के कई मंत्री भी पेंशनरों के पास पहुंचे, जंतर मंतर में पहुंचे और उन्होंने भी जंतर मंतर धारकों से, पेंशनरों से बातचीत किया, लेकिन पेंशनर्स अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार EPS 95 का केस जा चुका है, लेकिन सरकार एक कान से सुनती है तो दूसरे कान से निकालती है। एक तरफ से PM मोदी योजना लेकर के आती है तो दूसरी तरफ से वो योजना को खोखला कर देती है। पहले जनता से जमा पैसा कराया जाता है और उसी पैसे का ब्याज भी सरकार नहीं दे पाती है। उसके बाद में जंतर मंतर पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आंसू गैस और डंडे जैसी हरकतें सरकार करने लगती है। क्या इसी दिन के लिए हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं वह जीवित थे, या फिर 60 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि आराम करने के दिन होते हैं, घर में रह कर के आराम कर सकते हैं। लेकिन तमाम पेंशनर्स आज रोड पर अपनी मांगों को लेकर के पड़े हैं कि EPS 95 के तहत हमारी भी पेंशन में संशोधन होना चाहिए। इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये है कि पेंशन में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन कितनी होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी से लेता हूँ आप सभी से अनुमति। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।